स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे सेल्स ऑफ नर्वस सिस्टम। उसमें भी हमने मेन पढ़ने हैं ग्लियल सेल्स। तो हमें पता है नर्वस सिस्टम में दो टाइप के सेल्स होते हैं। वन आर द न्यूरॉन्स, जिनका फंक्शन होता है टू प्रोड्यूस एक्शन पोटेंशियल, जिसको सबको पता है। सेकेंड होते हैं जो हमारा मेन टॉपिक दे आर ग्लियल सेल्स, ऑल्सो नोन एज न्यूरोग्लियल सेल्स। न्यूरोग्लियल सेल्स भी बोल सकते हैं या सपोर्टिंग सेल्स, क्योंकि इनका मेन फंक्शन है टू सपोर्ट दी न्यूरॉन्स। अब ग्लियल सेल्स और इसमें क्या फर्क है? एक तो ये इनका रेशियो ज्यादा होता है, ग्लियल सेल इज टू न्यूरॉन इज ऑलवेज 10:1, तो इनका नंबर हमेशा ज्यादा होता है। और दूसरा कि दे हैव द कैपेसिटी टू रीजनरेट, जो ग्लियल सेल्स है दे कैन रीजनरेट, जबकि जो न्यूरॉन्स है दे कैन नॉट रीजनरेट। अब इसके जल्दी से टाइप्स देख लेते हैं। तो पहला है माइक्रोग्लियल सेल्स, सेकंड इज द ओलिगोडेंड्रोसाइट, थर्ड आर द एपेंडाइमल सेल्स एंड लास्ट आर द एस्ट्रोसाइट्स। इनको आप ऐसे भी याद कर सकते हैं, मोए मोए करके, जो बड़ा चला है तो मोए मोए करके, ठीक है। अब इसमें फर्स्ट जो माइक्रोग्लियल सेल्स, इसको कैसे याद करना है? माइक्रो मींस माइक्रोवेव, दिमाग में आ गया। तो माइक्रोवेव का खाना गर्म करना, वैसे माइक्रोग्लियल सेल्स का काम है सेल्स को, जो आपके बैक्टीरिया वायरस है उनको खाना। तो दे आर बेसिकली फेगोसिटिक सेल्स, दे किल दी फॉरेन बैक्टीरिया और वायरसेस। तो माइक्रोवेव से माइक्रोग्लियल सेल्स। सेकेंड आ जाते हैं ओलिगोडेंड्रोसाइट्स पे। तो ओलिगोडेंड्रोसाइट्स में हमेशा देखो डी आता है। तो डी क्या है? जब हम बाहर जाते हैं तो हमें ड्रेस करना होता है, जब हम पार्टी में जा रहे हैं या कॉलेज जा रहे हैं तो हमें ऑब्वियसली ड्रेसअप करके जाना पड़ता है। तो ओलिगोडेंड्रोसाइट्स क्या करते हैं? ये भी ड्रेसअप कराते हैं न्यूरॉन को। कैसे? ये बनाते हैं माइलिन शीथ। ये क्या बनाते हैं? दे मेक दी माइलिन शीथ। कहाँ पे? सीएनएस में। तो ये पॉइंट याद रखना है, सीएनएस में माइलिन शीथ कौन बनाते हैं? ओलिगोडेंड्रोसाइट। जबकि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में कौन बनाता है? श्वान सेल, ठीक है। तो ओलिगोडेंड्रोसाइट्स और श्वान सेल दोनों का काम है टू प्रोड्यूस माइलिन शीथ, बट एरियाज आर डिफरेंट। ओलिगोडेंड्रोसाइट्स बनाते हैं सीएनएस में और श्वान सेल्स बनाते हैं पीएनएस में। थर्ड सेल इज एपेंडाइमल सेल्स। फिर से बहुत आसान है। एपेंडाइमल सेल्स में पेन आता है। पेन का क्या काम है? लाइनें बनाना। तो एपेंडाइमल सेल्स क्या बनाते हैं? दे मेक द लाइनिंग ऑफ वेंट्रिकल्स ऑफ द ब्रेन। ब्रेन हमें पता है, ब्रेन में वेंट्रिकल्स होते हैं। तो वेंट्रिकल्स में क्या होता है? सीएसएफ, उसके अराउंड जो लाइनिंग बनाते हैं वो क्या होते हैं? एपेंडाइमल सेल्स। एपेन में पेन, पेन से लाइन ड्रॉ करना। लास्ट है एस्ट्रोसाइट्स। तो एस्ट्रोसाइट्स बेसिकली दे आर स्टार शेप्ड और इनका काम है टू मेक दी ब्लड ब्रेन बैरियर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ब्लड ब्रेन बैरियर। हमारी बॉडी में ब्लड होता है और ब्रेन में सीएसएफ होता है। तो इन दोनों को अलग अलग करना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारे ब्लड में काफी टॉक्सिन्स होते हैं, हम काफी मेडिसिन लेते हैं विच कैन हार्म द न्यूरॉन्स। तो इसलिए उसको प्रोटेक्ट करने के लिए एस्ट्रोसाइट्स क्या बनाते हैं? ब्लड ब्रेन बैरियर। तो चार तरह के हो गए, माइक्रोग्लियल सेल्स, ओलिगोडेंड्रोसाइट्स, एपेंडाइमल सेल्स एंड एस्ट्रोसाइट्स। अब इनके मेन फंक्शन क्या है? फर्स्ट इज टू सपोर्ट एंड रिपेयर द न्यूरॉन, सपोर्ट करना एंड रिपेयर करना न्यूरॉन को। सेकंड इज टू मेक ब्लड ब्रेन बैरियर। थर्ड इज होम्योस्टेसिस, टू मेंटेन दी होम्योस्टेसिस, ताकि हमारा जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, जो ब्रेन है, वो अच्छे से काम कर पाए। एंड लास्ट इज टू गिव द सिग्नल्स टू द न्यूरॉन। तो ये सारे फंक्शंस हैं किसके? ग्लियल सेल्स के। और ये सपोर्ट एंड रिपेयर कैसे करता है? बाय प्रोड्यूसिंग नर्व ग्रोथ फैक्टर्स। नर्व ग्रोथ फैक्टर्स रिलीज करता है, जिसकी वजह से न्यूरॉन्स को सपोर्ट करता है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई। प्लीज टू लाइक।